हमारे साथ आज मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड 27 के पद्मेश गौतम, जो कल देव तालाब की घटना पर सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस घटना के संबंध में क्या जानकारी हमें दे सकते हैं और इस घटना को वो किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शिव मंदिर में दोपहर के समय, कल सोमवार का दिन था और शिवालयों में वैसे भी सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। अभी सावन का महीना भी चल रहा है। उसी बीच वहाँ खंभे से जो केबल थी वह टूटकर आम लोगों के बीच में गिरी और उसकी वजह से वहाँ करंट फैल गया। जो जानकारी कल जब हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे, जैसी सूचना मिली हम लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। तो वहाँ की स्थिति यह थी कि अफरा-तफरी का माहौल था, भगदड़ मची हुई थी और एक भय का वातावरण निर्मित हो चुका था। जो जानकारी में आया वो यह तुरंत तो यह आया कि करीब 100 से ऊपर लोग घायल हैं, पर तब पर भी 50-60 लोग गंभीर रूप से घायल थे और भिन्न-भिन्न अस्पतालों में उनको एडमिट कराया गया। तो जब आप घटनास्थल पर पहुंचे तो घटना के बाद क्या माहौल था? शासन और प्रशासन की वहाँ पर क्या तैयारियां थी? देखिए, शासन और प्रशासन की तो वहाँ स्थिति यह थी कि आपको सुनकर हास्यास्पद लगेगा कि वहाँ प्रशासनिक अमला पहले तो इस घटना की लीपापोती करने में जुट गया। वो घायलों की तरफ उनका ध्यान बाद में गया, वो पहले केबल बदलने में लग गए। उनको यह था कि हम अपनी गलती को किस तरह से छुपाएँ। परेन केन प्रकारेण ये भगवान भोलेनाथ की ही कृपा थी कि कोई बहुत बड़ी घटना कैज़ुअल्टी नहीं हुई, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से घायल ज़रूर हैं। तो अभी जो जानकारी आई है कि हादसे के 2 दिन पूर्व वही विधानसभा अध्यक्ष ने मंदिर समिति की बैठक ली थी और वहाँ की समस्याओं पर उन्होंने जायजा लिया था। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना, ये तो एक लापरवाही को दर्शाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यह देखिए घोर लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। जैसा आपने बताया कि 3-4 दिन पहले प्रबंध समिति की बैठक हुई, मंदिर प्रशासन समिति की। उसमें स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ने उस बैठक का नेतृत्व किया। तो ऐसी बैठकों में फिर होता क्या है? आखिर क्या करते हैं? जो उस कमेटी के सदस्य होते हैं वह करते क्या हैं? वह बैठकें इसीलिए तो होती हैं कि किस प्रकार से मंदिर प्रशासन किस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था बना सके, व्यवस्थाएँ चुस्त दुरुस्त की जा सकें। मेरी जानकारी में जो बात आई है वह यह है कि कुछ लोगों ने इस केबल के बारे में विभाग को, बिजली विभाग को सूचना भी दी थी, एमपीईबी के अधिकारियों को। उसके बावजूद नहीं बदला गया। आप घटना होने के बाद घटना होने का इंतज़ार करते रहे, जब घटना घटित हो गई उसके बाद आप केबल बदल रहे हैं। यही काम अगर आपने पहले कर दिया होता, आप सचेत होते, तो यह घटना नहीं घटित होती। पिछले कई सालों से वहाँ की जनता जो है वो मांग कर रही थी कि यहाँ पर केबल बदल दिए जाए, लाइट की फिटिंग सही से कर दी जाए, लेकिन इस पर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, देवतलाव विधानसभा की स्थिति यह है कि पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की पूरी बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुकी है, पंगु हो चुकी है। सारा का सारा अमला वही लाल बत्ती के पीछे घूमने में और उनकी चाटुकारिता करने में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास पर्व मना रहे हैं। कल इतनी बड़ी घटना हो गई और जो वहाँ स्थानीय विधायक हैं, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने वहाँ जाना भी उचित नहीं समझा। जो मेरी जानकारी में आया कि अभी तक वो ना वो घायलों से मिले और ना ही उन्होंने घटनास्थल का जायजा किया, ना मुआयना किया। तो यह स्थिति है शासन और प्रशासन की, क्या स्थिति है यह तो इसी बात से समझ में आता है। इसके पूर्व भी 16 साल पहले ऐसी एक घटना हुई थी जब रेलिंग में करंट उतर आया था। उसके बाद भी प्रबंधन ने, वहाँ के लोकल नेताओं ने, प्रशासन ने कोई भी सीख नहीं ली, ना उसमें कोई सुधार किया। बिल्कुल आपका कहना, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बिल्कुल किसी प्रकार की सीख नहीं ले गई। वहाँ तो लोग केवल किस प्रकार से मंदिर प्रशासन लाखों की चढ़ोतरी आती है, पता नहीं क्या होता है, क्या कर रहे हैं लोग, यह कुछ भी समझ से परे है। और मैं तो आप सबके माध्यम से यह मांग करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से और लोगों से कि इस घटना के प्रति जो भी उत्तरदायी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे एक नज़ीर बन सके कि आगे इस प्रकार की लापरवाही करने से लोग बचें। तो इसके घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी मतलब व्यक्ति को या चिन्हित किया गया हो?
अभी तो यह मुझे नहीं पता कि प्रशासनिक अमला कर क्या रहा है। उन्हें निश्चित तौर पर इसकी जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे वार्ड 27 से जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम, जिन्होंने बताया कि घटना में घोर लापरवाही सामने आई है प्रशासन की। प्रशासन लोगों की मदद करने की बजाय अपनी गलती छुपाने में और वहां पर मामले की लीपापोती करने में लिप्त